बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आइए आज की रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। मैंने लिया है इसके लिए 1 किलो आलू लिए हैं, जो कि मैंने उबाल के छील के रख लिए हैं। ये इसलिए ऐसे मैंने किया है कि आलू मैंने छील के ठंडे किए हैं। हमेशा जब भी आप आलू वाली रोटी बनाएं तो आलू छील के उसको कुछ देर के लिए रख दें कि वो ठंडा हो जाए। फिर मैंने लिया है पुदीना और धनिया, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अनारदाना मैंने लिया है। सब्ज़ मिर्च ली है जो बारीक बारीक काट ली है। प्याज लिए हैं, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, अजवाइन, काली मिर्च पिसी हुई, दरदर मिर्च, सूखा धनिया साबुत साबुत ही डालेंगे इसके अंदर, नमक, हल्दी, मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं करती हूँ मिक्स। इससे पहले हम ये आलू जो मैंने रखे थे इसको मैं ये पीस लूँ। ये बहुत बारीक ना किया करें, थोड़े थोड़े मोटे हों तो अच्छे लगते हैं। दरदरे से रखा करें। आलू मैंने सारे कर लिए हैं, इसलिए ये देखें मैंने दरदरे रखे हैं। आलू ये जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने चाहिए, ऐसे रोटी बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इनमें डालूँगी, ये मैंने रखा था धो के, हरा पुदीना और धनिया, जो कि मैंने काट के रख लिया। इसके बाद डालूँगी हरी मिर्चें, ये है अनारदाना, प्याज, नमक। मैंने आपको बताया था कि जो प्याज है ये आप, नमक मिर्च है ये आप हस्बे ज़ायक़े डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल, हल्दी ना भी डालो तो कोई मसला नहीं है। ये थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी ये दड़ा मिर्च, इसके बाद आ गया ये सूखा धनिया। इससे तो रोटी बहुत मज़े की बनती है। अजवाइन डाले ना डाले, बस मैंने एक चुटकी डाल दी है। काली मिर्च की एक चुटकी डाली है और सफ़ेद ज़ीरा। अब हम करते हैं इसको मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आलू है वो आप छील के भी उबाल सकते हैं, ऐसे साबुत भी उबाल सकते हैं। गाइस, ये मैं जितनी रेसिपी है ना, मैं ये सिर्फ लाइक के लिए नहीं बनाती, मैं वो काम करती हूँ जो बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल इजी होता है। आप बना के ज़रूर चेक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया आलूओं में, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया ही था। पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, सुरख मिर्च, दादर मिर्च, धनिया, अजवाइन, थोड़ी सी सफ़ेद ज़ीरा, ये सब कुछ देखें मैंने मिक्स कर लिया। अब हम बनाते हैं आलू वाली रोटी। आटा मैंने गूंद के पहले ही रख लिया है। आटा मैंने थोड़ा सा नमक डाल के फिर गूंदा। अब हम बनाते हैं आलू का पराठा। बिस्मिल्लाह। ये साइज में हमने बनाने हैं, छोटे छोटे पेड़े पीठी के लिए। ये हम हल्की सी बेलें, पेड़े को हम थोड़ा सा बेल लेंगे जैसे, इसी साइज में बस। पीठी बननी। और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी, इसी तरह दूसरा भी मैं करूंगी। जी, दूसरी भी मैंने इसी साइज में देख ली।
एक बात मैंने आपको कहनी थी कि अक्सर रोटियां पकती हैं सब एक जैसी थोड़ा बनाते हैं कि वो किनारे से ना, किनारे इधर किनारे में ना पीठी नहीं भरी होती, ये इतने इतने किनारे खाली होते हैं। मैं तो खैर ऐसे ही रख के इसमें पीठी तो बना लूँगी रोटी, मगर जिनको नहीं आती, बच्चियाँ जो नहीं बना सकती, उनके लिए ये मैंने आसान तरीका ढूंढा हुआ है। ये छोटी प्लेट लें आप, उसमें ये रखें, रख के तो उसमें ये आलू की पीठी डालें। बिस्मिल्लाह। तो ऐसे बनाने से भी आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल साइडों से खाली नहीं होगी। बनाकर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि ये तरीका सही है या गलत है। इससे एक तो आसान बहुत बनती है रोटी, और दूसरा ये खाली रोटी नहीं होती। इंशाल्लाह ताला जब आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी रोटी। लें जी, अब हमने डाली पीठी। अब ये जो दूसरी रोटी का सारा वो हमने ऐसे ऊपर से बंद करके ऐसे ही हमने किनारे दबा लेने। इससे होगा ये बनानी भी बहुत आसान है और अच्छी भी बनेगी, भरी हुई रोटी बनेगी खैर से। अब हम इस रोटी को बेल लेंगे तवे पे डालने के लिए। अब हम रोटी को, ये जो मैंने पीठी वाला बेलन है, इसको अब हम देखें, ये मैंने प्लेट में से निकाला, इसको अब हम डालेंगे, दे देंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी और भरी हुई रोटी बनेगी, ज़रा भी किनारा खाली नहीं होगा। आलू वाली बनाएं, मूली वाली बनाएं, कीमे वाली, जो भी रोटी बनाएं ऐसे बनाएं। ये ले जी, अब हल्की सी हम बेल भी लेंगे। घर में जो सालन बचे होते हैं आपके, जैसे आलू गोभी पकाई और सालन बच गया, आलू गोभी बनाई सालन बच गया, उसकी भी आप ऐसे पीठी वाली रोटी बना सकते हैं। तवे पे डाल दें। बिस्मिल्लाह। ले गाइस, पराठा हमारा आलू वाला रेडी हो गया है। दही मैंने ली थी, चटनी आपने देखा होगा मैंने बनाई है, वो चटनी डाल के मैंने मिक्स कर ली है। पराठा भी अब मैं आपको दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना मज़े का, देखें किनारे तक भरा हुआ बना है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो फिर भी ऐसा ही बनेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।